भावेश भाई। आइए मैं हमारे बीच पधारे गौ कथाकार नीलेश बापू को विनती करता हूं, आइए और 2 शब्दों में आशीर्वचन प्राप्त कराइए। परम आदरणीय गुरुदेव, लंदन में बैठे हुए जो ये कथा पूरे विश्व में जनमानस के लिए चल रही है, ऐसे राज राजेश्वर गुरु जी को दंडवत प्रणाम। आज बहुत समय से मेरे पे फोन कर रहे हैं कि आप पधारो पधारो। मेरा प्रोग्राम बारडोली में था, कल भी व्यास जी ने बोला था कि आप आइए, आपको आना है। मैं किसी धर्म संकट के कारण नहीं आ पाया, इसलिए मैं माफी चाहता हूं। और साथ में मैं कथा करता हूं, पर मैं आज श्रोता बन के आया हूं। मैं सुनने के लिए आया हूं आपको, मैं कथा करने के लिए नहीं आया हूं। और अभी जो नरेश जी बहुत सुंदर प्रेमी है, मेरे बहुत लाडले प्रेमी है, बहुत प्रेम रखते हैं मेरे से। तो उन्होंने भी बोला बापू आप आइए आइए आइए। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम। और साथ में मैं गौ कथा करता हूं और गौ कथा 2008 से कर रहा हूं। और पूरे भारत में जहां जहां मेरे भक्त हैं वहां मैं पहुंचता हूं मैं। इसलिए अपन को ये जो माँ की कथा चल रही है, और याद रखना माँ और गाय, इसको अगर भूल गए तो फिर भारत खत्म हो जाएगा। जब तक मां सुरक्षित नहीं रहेगी, गाय सुरक्षित नहीं रहेगी, तब तक शिवाजी पैदा नहीं होगा, महाराणा प्रताप पैदा नहीं होगा, जीजाबाई पैदा नहीं होगी, झांसी की रानी पैदा नहीं होगी, जलाराम पैदा नहीं होंगे। ये कोई होने वाले नहीं है। इसलिए मां की रक्षा और गाय की रक्षा अपन सबको मिलने की करनी है। माए दुखी हो रही है, 4 बेटे, मां वृद्धाश्रम में चली गई है। ऐसे औलाद क्या काम की? ऐसी औलाद इसलिए पैदा हो रही है, वो गाय का दूध नहीं पी रही। इसलिए अगर गाय का दूध पीती तो आज वो बच्चे अपने माता पिता का सम्मान करते। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, ऐसे संतों की कथा में अगर जो कोई व्यक्ति कथा सुनता है वो खुद संत हो जाता है, और जो संत होता है वो संत की कथा सुनता है। ऐसा मत समझना कि आप संसारी हैं, संसारी यहां नहीं आ सकता। जो संत होता है वो संत की कथा सुन सकता है, याद रखना। इसलिए मैं कथा सुनने के लिए आया हूं। थोड़ी सी एक भजन सुना देता हूं, अपनी वाणी को फिर विराम करता हूं। जब गाय नहीं होगी गोपाल कहां होंगे, जब गाय नहीं होगी गोपाल कहां होंगे, जब गाय नहीं होगी गोपाल कहां होंगे। बोलो, गाय नहीं होगी गोपाल कहां होंगे। शाबाश। जब गाय नहीं होगी नंदलाल कहां होंगे, 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 जब गाय नहीं होगी भोले बाबा कहां होंगे, जब गाय नहीं होगी नंदी भोले बाबा कहां होंगे, जब गाय नहीं होगी भोले बाबा कहां होंगे, जब गाय नहीं होगी भोले बाबा कहां होंगे, जब गाय नहीं होगी गोपाल 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 कहां होंगे। शिव शंकर भोले की नंदी की सवारी है, शिव भोले की नंदी की सवारी है। जब नंदी नहीं होंगे भोले बाबा कहां होंगे, जब नंदी होंगे भोले बाबा कहां होंगे, जब गाय नहीं होगी
गोपाल कहाँ होंगे जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे। गौ माँ के सींगों पर ये धरती भारी है, गौ माँ के सींगों पर ये धरती भारी है। जब धरती नहीं होगी हम तुम कहाँ होंगे, जब धरती नहीं होगी हम तुम कहाँ होंगे। जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे, जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे। भोले बाबा कहाँ होंगे, भोले बाबा कहाँ होंगे, भोले बाबा कहाँ होंगे। भोले बाबा कहाँ होंगे। जब गाय नहीं होगी तो कोई होगा नहीं। भले भोले बाबा नंदी पे बैठे हुए हैं, नंदी कहाँ से आया, गौ माता से आया हुआ है। और नंदी का मतलब धर्म का प्रतीक है, यानी कि धर्म कहाँ से पैदा होता है, गौ माता से पैदा होता है। आज सब व्यक्ति थैली का दूध, कोथरे का दूध पीते हैं, भैंस का, ऑस्ट्रेलिया जर्सी का दूध पीते हैं। वो व्हाइट पॉइजन है, जहर है। दूध नहीं, इसलिए कैंसर बढ़ रहा है, हर प्रकार के बड़े बड़े जटिल रोग बढ़ रहे हैं। कारण एक है, दूध सब चाहते पर कोई गाय चाहता नहीं है। इसलिए कहता हूं गाय नहीं रहेगी तो फिर भारत में ऐसे संत भी मुश्किल से मिलेंगे। इसलिए संत को भी चाहिए, और संत जो पैदा करना है तो वो अपनी माँ बेटी गाय का दूध पैदा पिएगी तो संत पैदा होंगे। मेरी वाणी को विराम करता हूं। जय श्री कृष्ण, जय गौ माता, जय गौ माता। बहुत बहुत आपके श्री चरणों में वंदन करते हुए आइए